दोस्तों, ईरान इस वक्त ज़बरदस्त इंटरनल चैलेंज फेस कर रहा है। देश में मैसिव प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वार्निंग आती है कि यदि ईरान की रजीम ने प्रोटेस्टर्स की राइट्स का वायलेशन किया तो अमेरिका ईरान के अंदर इंटरवेंशन करेगा। इससे सवाल खड़ा होता है कि क्या ईरान में तख्ता पलट होने वाला है? क्या इस वक्त ईरान में जो रिवोल्ट देखने को मिल रहा है ये रिवॉल्यूशन में तब्दील हो जाएगा? क्या इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान रजीम चेंज की ओर बढ़ रहा है? चलिए इसके बारे में बात करते हैं। वैसे तो प्रोटेस्ट होना ईरान में कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार मामला ज़रा सीरियस होता जा रहा है। लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इकोनॉमिक हार्डशिप से सफ़र कर रहे आम लोग हज़ारों की तादाद पर सड़कों पर उतर आए हैं। बाज़ारों में दुकानदार स्ट्राइक कर रहे हैं। बढ़ती कॉस्ट ऑफ लिविंग और कमज़ोर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के कारण लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं। पिछली बार 2022 में महासा अमीनी मूवमेंट के दौरान इस स्केल के प्रोटेस्ट देखने को मिले थे। उस टाइम पर हिजाब को लेकर कंट्रोवर्सी हुई थी और इस समय पर बढ़ती महंगाई, ईरान की गिरती हुई करेंसी और इरानियन रजीम की कमज़ोर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ लोगों को साथ लाई हैं। लोग एकजुट होकर सरकार के अगेंस्ट विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देश भर में अनरेस्ट फैलता जा रहा है। ईरान की करेंसी रियाल गिरती जा रही है। इस वक्त वो US डॉलर के अगेंस्ट हिस्टोरिक लो पर चल रही है। ईरान की करेंसी रियाल की वैल्यू घटने के कारण देश में इंपोर्ट्स काफ़ी महंगे हो चुके हैं। फूड, फ्यूल और मेडिसिन जैसी बेसिक नेसेसिटीज़ के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। लोग इन्हें खरीदने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। उनकी सेविंग्स घटती जा रही हैं। ईरान पर लगे मैसिव सैंक्शंस के कारण ईरान को अपने तेल को इंटरनेशनल मार्केट में बेचने में दिक्कत आ रही है, जिससे वो फॉरेन करेंसी कमा नहीं पा रहा है। देश की इकोनॉमी और सरकार के ऊपर से लोगों का ट्रस्ट कम होता जा रहा है। इसके कारण लोगों का गुस्सा फट पड़ा है। देश भर में प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। ईरान की रजीम के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। जिस हिसाब से देश में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, फूड प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, लोगों को फ्यूल की शॉर्टेज का सामना करना पड़ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी और गैस कट्स देखने को मिल रहे हैं। इन सब के कारण लोगों का फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है। देश की करेंसी के ऊपर से लोगों का कॉन्फिडेंस कम होता जा रहा है। अपनी सेविंग्स को घटता देख लोग डॉलर्स, गोल्ड या अन्य एसेट्स में अपनी कमाई को बदल रहे हैं, जिससे फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ रही है और इरानियन करेंसी की वैल्यू और तेज़ी से घटती जा रही है। दुकानदारों ने भी प्रोटेस्ट ज्वाइन कर लिए हैं। इरानियन रजीम और ऑफिशियल्स को शेमलेस और डिक्टेटोरियल कहा जा रहा है। तो जिन प्रोटेस्ट की शुरुआत इकोनॉमिक एंगर से हुई थी, अब वो पॉलिटिकल बनते जा रहे हैं। ईरान की राजधानी तेहरान के बियॉन्ड भी प्रोटेस्ट स्प्रेड हो रहे हैं, अन्य शहरों में भी स्प्रेड हो रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी के अगेंस्ट भी नारे लग रहे हैं। यहाँ तक कि लोग पहलवी मोनार्की के रिटर्न की मांग कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा था कि मामला सीरियस होता जा रहा है, क्योंकि बात अब केवल इकोनॉमिक्स तक ही सीमित नहीं है। अब इरानियन रजीम की लेजिटिमेसी पर सवाल उठने लगे हैं। वैसे भी साल 2025 इरानियन रजीम के लिए बहुत अच्छा साबित नहीं हुआ था। ईरान को एक के बाद एक लगातार सेटबैक झेलने पड़े थे। आपको याद होगा किस प्रकार इजराइल और US ने ईरान की न्यूक्लियर और मिलिट्री साइट्स के ऊपर अटैक किया था। किस प्रकार सीरिया में ईरान का इन्फ्लुएंस खत्म हो गया था जब बशर अल असद की प्रो इरानियन रजीम को हटा दिया गया था। फिर तमाम वेस्टर्न सैंक्शंस तो ईरान के ऊपर लगे ही हुए हैं। गाज़ा वॉर के दौरान इजराइल ईरान के प्रॉक्सीज को काफ़ी कमज़ोर कर चुका है। हमास, हेजबोला के तमाम सीनियर लीडर्स को एलिमिनेट कर चुका है। तो ईरान ने काफ़ी ज़्यादा सेटबैक झेले हैं। इससे इरानियन रजीम के ऊपर लोगों का कॉन्फिडेंस काफ़ी कम हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी रजीम की असली करेंसी उसके ऊपर लोगों का बिलीफ और कॉन्फिडेंस ही होती है। और ईरान के केस में ये बिलीफ और कॉन्फिडेंस घटता जा रहा है। लोगों का अपनी सरकार के प्रति ट्रस्ट कम होता जा रहा है। ऐसे में मैसिव प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। और जब ईरान की रजीम ने इन प्रोटेस्ट को कुचलने का प्रयास किया तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से धमकी आ गई कि यदि प्रोटेस्टर्स के ऊपर क्रैकडाउन किया गया तो ध्यान रखो, अमेरिका उनको रेस्क्यू करने के लिए तैयार है। इससे इरानियन रजीम के ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर बढ़ा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने लोगों के गुस्से को एक्नॉलेज किया है। उन्होंने माना है कि लोगों की जो इकोनॉमिक ग्रीवांसेस हैं वो वैलिड हैं, लोगों की चिंताएं जायज़ हैं, वो व्यर्थ नहीं हैं। पेज़ेश्कियान ने प्रॉमिस किया है कि रिफॉर्म्स किए जाएंगे। बट दिक्कत यह है कि ईरान में असली पावर ईरान के राष्ट्रपति के पास नहीं होती है, वो ईरान के सुप्रीम लीडर के पास होती है। तो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान भले ही मॉडरेट हों, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी हार्ड लाइनर हैं। महासा अमीनी प्रोटेस्ट के दौरान भी खमेनी लेड ईरानियन स्टेट ने
प्रोटेस्ट के ऊपर हैवी क्रैकडाउन किया था। प्रोटेस्टर्स को कंट्रोल करने के लिए इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर और बसिज मिलिशिया को डिप्लॉय कर दिया गया था। इरानियन स्टेट ने प्रोटेस्ट का जवाब मैक्सिमम फोर्स से दिया था और इरानियन रजीम सर्वाइव करने में सफल रही थी। इस बार भी प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट फोर्स इस्तेमाल करने की रिपोर्ट सामने आ रही हैं। इसके अगेंस्ट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इरानियन रजीम को धमकी भी दी है। इसका जवाब देते हुए ईरान ने कहा है कि यदि अमेरिका ईरान के अंदर इंटरफेयर करता है तो फिर ईरान रीजन में अमेरिका के बेसेस और ट्रूप्स को टारगेट करेगा। ईरान के मुताबिक ये जो देश के अंदर अनरेस्ट देखने को मिल रहे हैं ये विदेशी कॉन्स्पिरेसी के कारण है। ईरान के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ने इकोनॉमिक प्रोटेस्ट को हाईजैक करके उन्हें पॉलिटिकल कलर दे दिया है। ये विदेशी ताकतों के द्वारा रजीम चेंज करने का प्रयास है। अब जब दोनों ही तरफ से धमकी भरी टोन का इस्तेमाल किया जा रहा है तो इससे रीजन में मिसकैलकुलेशन और एस्केलेशन का खतरा बढ़ता है। क्या ईरान के अंदर तख्ता पलट होने वाला है? देखिए, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। ये बात सच है कि 1953 में CIA ने ईरान के अंदर तख्ता पलट करवाया था। प्राइम मिनिस्टर मोसादेक को रिमूव कर दिया गया था। फिलहाल हमें इस तरीके का ऑपरेशन ओवर्टली देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, अमेरिका द्वारा ईरान के ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर ज़रूर बिल्ड किया जा रहा है और प्रोटेस्ट्स की अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाकर अमेरिका ईरान के ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर भी बिल्ड कर रहा है। प्रोटेस्टर्स को एनकरेज किया जा रहा है। अमेरिका और इजराइल के स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट के बारे में तो हम जानते ही हैं। तो डेफिनेटली इरानियन रजीम को वीकन करने का तो प्रयास किया जा रहा है, बट अभी ईरान में जो कुछ भी हो रहा है उसे एक फुल फ्लेजेड रिवोल्यूशन कहना जल्दबाजी होगी। एक रिवोल्यूशन तब होता है जब पावर पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाती है। अभी जो लोगों का हमें एंगर देखने को मिल रहा है उसे रिवोल्ट कहा जा सकता है। ईरान के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अमेरिका और इजराइल की तरफ से एक्सटर्नल प्रेशर भी है, लेकिन दोस्तों रजीम चेंज तब तक नहीं होगा जब तक कि ऑपोजिशन यूनिफाई ना हो जाए। ईरान में अभी भी ऑपोजिशन फ्रैगमेंटेड है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर अभी भी खमेनी के लिए लॉयल हैं, तो सिक्योरिटी फोर्सेस अभी भी इरानियन रजीम के लिए लॉयल हैं। और खमेनी के बाद क्या ऑल्टरनेटिव पॉलिटिकल सिस्टम रहेगा इसका भी कुछ अता पता नहीं है। रजीम चेंज के बाद क्या होगा इसका कोई रोड मैप प्रिपेयर्ड नहीं है। तो इसलिए ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि रजीम चेंज होने वाला है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि रजीम के ऊपर एक्सट्रीम प्रेशर है। इरानियन रजीम स्ट्रेस्ड है, लेकिन वो अभी भी बनी हुई है। तख्ता पलट तब हो पाएगा जब ये जो नेशन वाइड स्ट्राइक्स चल रही हैं ये लंबे समय तक सस्टेन हो जाएं, जो कि ईरान की इकोनॉमी को पूरी तरीके से पैरालाइज कर दे। जब सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर क्रैक्स आने लगें, इस तरीके का कोई यूनिफाइंग पॉलिटिकल विजन देश में उठ खड़ा हो जिसके अराउंड पीपल रैली कर लें, लोग जिस मूवमेंट से जुड़ जाएं। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक इसी तरीके से प्रोटेस्ट होंगे जिन्हें सप्रेस कर दिया जाएगा। ईरानियन रजीम 1953 को भूली नहीं है, जब CIA ने एक इलेक्टेड लीडर को हटाकर शाह को रिस्टोर कर दिया था। ईरान की एक कड़वी मेमोरी इंटैक्ट है, इसलिए वो फॉरेन इंटरफेरेंस के अगेंस्ट अग्रेसिवली रिएक्ट करती है और उसी हिसाब से प्रिपेयर भी करती है। तो इरानियन रजीम का भी ये प्रयास रहेगा कि किसी प्रकार से कंट्रोल्ड डी एस्केलेशन किया जाए, कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए जाएं, थोड़ा बहुत क्रैकडाउन किया जाए, कैसे भी करके इन प्रोटेस्ट को ग्रेजुअली सबसाइड कर दिया जाए। ईरानियन रजीम नहीं चाहेगी कि एक लंबा और पेनफुल स्टैंड ऑफ हो या वर्स्ट केस सिनेरियो में मास कैजुअलिटीज़ हो जाएं, जिसके बाद US और इजराइल इंटरवीन कर लें। ईरानियन रजीम का पूरा फोकस अपने सर्वाइवल पर रहेगा। तो अभी ये तो नहीं कहा जा सकता कि ईरान की रजीम कोलैप्स हो रही है, बट हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि रजीम के अंदर क्रैक्स उत्पन्न हो रहे हैं। ईरानियन रजीम वीकन हो रही है। अमेरिका और इजराइल इस अपॉर्चुनिटी को लेवरेज करने के लिए तैयार बैठे हैं। हाइपोथेटिकली अगर ऐसा हो जाता है, ईरान के अंदर रजीम चेंज हो जाता है, तो ये कोई स्मॉल लोकल इवेंट नहीं रहेगा। ये पूरे वेस्ट एशिया रीजन को शेक करके रख देगा। पावर वैक्यूम से देश में केओस हो सकता है, सिविल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकती हैं, पावर कैप्चर करने के लिए राइवल ग्रुप्स के बीच में फाइटिंग देखने को मिल सकती है। ईरान के अंदर लीबिया और सीरिया की तरह इंस्टेबिलिटी आ सकती है। देश में रिलीजियस, एथनिक और मिलिट्री फॉल्ट लाइंस ओपन अप हो सकती हैं। रीजन में ऑयल पॉलिटिक्स शिफ्ट हो जाएंगी। इजराइल सबसे बड़ा विनर होगा। हमास, हेजबोला, हूथीज़, इराक के शिया मिलिशियाज, ये सभी कमज़ोर हो जाएंगे। अमेरिका के लिए स्ट्रेटेजिक विन होगी। रशिया और चाइना एक एंटी US पार्टनर खो देंगे। ग्रेजुअली जब ईरान के अंदर स्टेबिलिटी आएगी तब ये भारत के लिए पॉजिटिव साबित हो सकता है। चाबहार पोर्ट रिवाइव हो सकता है, बिकॉज भारत नई रजीम के साथ एंगेज करेगा। फिर भारत को सेंट्रल एशिया के साथ बेटर कनेक्टिविटी मिल जाएगी।
अमेरिकन सैंक्शंस का प्रेशर घटेगा, एनर्जी इंपोर्ट्स ईजी हो जाएंगे, तो भारत तो जो कोई भी पावर में उसके साथ एंगेज करेगा। मे बी रीजनल टेंशन्स रिड्यूस हो जाएं, बट रीजन में इनस्टेबिलिटी का रिस्क हमेशा बना रहेगा। सीरिया की तरह ईरान में भी लंबे समय तक अनसर्टेनिटी देखने को मिल सकती हैं, इंटरनल पावर स्ट्रगल्स देखने को मिल सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल तो ईरान के अंदर खमेनी का कंट्रोल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और अभी रजीम चेंज के आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। फ़िलहाल यूनिफाइड अपोजिशन की कमी के कारण ऐसा लग रहा है कि ईरानियन रजीम प्रोटेस्ट को सप्रेस करने में सफल हो जाएगी, बट जियोपॉलिटिक्स में यू नेवर नो, कुछ भी कभी भी हो सकता है। फ़िलहाल तो इमीडिएटली रजीम चेंज होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, बट यदि आने वाले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में स्थिति अचानक बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है तो ये ज़रा भी सरप्राइजिंग नहीं होगा। इन दैट केस रीजन की पूरी डायनेमिक्स बदल जाएगी। लेट अस वेट एंड वॉच।